अच्छा बाबूजी, मैं चल रहा हूँ। अच्छा बेटा चल दिया। हाँ ठीक है, संभाल के जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, आज छोटी बहू नहीं उठी, क्या बात, सब ठीक तो है ना? पिताजी, वो आज अपने पेट में दर्द बता रही हैं। अच्छा तो माधव को बोल दे, वो उसे दवा दिलवा लाएगा। अरे पिताजी, अभी उसको उठने का टाइम कहाँ हुआ है। वो जब तक नहीं उठेगा जब तक उसको भूख नहीं लग जाएगी। बताओ, इस लड़के से भी हद हो गई। इतना टाइम हो गया और अभी तक सो रहा है। लो पिताजी चाय। अरे बेटा, ले आई चाय? हाँ पापा, मैंने अपने हाथों से बनाई है, एकदम गर्मा गर्म। अच्छा बेटा। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई बेटा तूने। अब ऐसा कर, ऊपर माधव सो रहा है, उसे जाके जगा दे। ठीक है पापा, जाती हूँ। देखो, दोपहर होने को आ गई और ये लाट साहब अभी तक सो रहा है। माधव, ओ माधव, उठ जा, देख कितना टाइम हो गया। समीना, तुम नीचे जा, मुझे सोने दे। अरे उठ जा, पापा बुला रहे हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी। आ गया, तुझसे कितनी बार कहा है कि टाइम से उठ जाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो आदत है सुबह सुबह डंडा खाने की। अरे भाभी, अपने लेक्चर अपने पास रखो, बहुत देर है मुझे लेक्चर सुनाने वाले। तुम ये बतलाओ, चाय बन गई या नहीं अभी? रसोई में रखिए, ले लो अपने आप। अरे नालायक, चाय पीने लग गया। कम से कम कुल्ला दातून तो कर लेता। तुमने कर लिया कुल्ला दातून? हाँ, मैंने तो कर लिया। तो फिर मैं उसी से काम चला ले रहा हूँ। ढंग से खाने पीने भी ना देते हैं। इसने भी हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुझे? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, लेकिन घर वाले तो बोल रहे थे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो हर वक्त अपने घर वाले दिखाई देते हैं, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती। जब देखो उनके बारे में सोचते रहोगे, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे ख्याल क्यों नहीं है, तेरा तो मुझे पूरा पूरा ख्याल है। बस बस रहने दो, ये चापलूसी अपने घर वालों की करना मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ओहो, इन औरतों से भी ना बिल्कुल कमाल है। इनकी केयर करो तो आफत, ना करो तो आफत। अब इसमें चापलूसी की बात कहाँ से आ गई? अरे माधव, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसे दवाई क्यों नहीं दिला रहा है? अरे भाभी, वही तो मैं इससे बहुत देर से पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ बताने को राजी नहीं है। चलो दवा दिलवा के लाऊं तुझे। मैंने बोल दिया ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे पागल, बगैर दवाई खाए थोड़ा ही ठीक हो जाएगी। जब दर्द हो रहा है तो दवा लेने चल। अब चली भी जा, जब वो इतने प्यार से बोल रहा है तो। तुम तो अपनी भाषण अपने पास ही रखो, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये फालतू की हमदर्दी किसी और को दिखाना जाकर। प्रीति, भाभी से ऐसे बात करते हैं? और कैसे बात करूं? पूरे घर पे तो कब्जा करके बैठी हैं और तुम भी हर टाइम इन्हीं की साइड लेते हो, इन्हीं की बात सुनते हो, जैसे मैं नहीं, ये तुम्हारी बीबी है। प्रीति, तू पागल हो गई है बिल्कुल। मेरी माँ समान भाभी को ऐसा बोलते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे तू क्या जाने, जब मेरी माँ मरी थी ना तो मैं केवल 7 साल का था। तब से अब तक भाभी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, और आज भी ये मुझे अपना बच्चा ही समझती हैं। रहने दो रहने दो, मैं सब जानती हूँ तुम्हें कितना अपना बच्चा समझती है ये। अगर इन्हें बच्चे खिलाने का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा क्यों ना कर लेती, बांझ कहीं की। प्रीति, माधव पागल हो गया है जो अपनी बहू पे हाथ उठा रहा है। अरे भैया, लेकिन इसने भाभी को। हाँ हाँ बोल दिया तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। चल बाहर को आ। हेलो। हेलो मम्मी।
अरे बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? भैया को भेज दे मुझे लेने के लिए, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अच्छा, इनकी ये मजाल, ये मेरी लाडली बेटी पे हाथ उठाए। तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई को अभी भेजती हूँ। ठीक है। अरे बेटा इधर आना जरा। हाँ मम्मी बताओ क्या हुआ। अरे बेटा तू ऐसा कर, अपनी दीदी घर जा और उसको बुला के ले आ। ठीक है मम्मी, अभी जा रहा हूँ। मैंने भी इन सबकी अकल ठिकाने ना लगा दी तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं, नाम बदल देना मेरा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं माधव का अपने बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। अरे तू पागल है क्या जो ऐसी बातें कर रही है? इसका मतलब तू माधव को अपना बेटा नहीं मानती है? अरे नहीं, माधव को तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अपना बेटा अपना ही होता है। हाँ हाँ, तेरी बात भी मान ली जाएगी, लेकिन एक बार माधव को अपने पैरों पे खड़ा तो हो जाने दे। और सुन, अब तू टेंशन मत करियो, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है? बांझ कहीं की, प्रीति, जैसे मैं नहीं, ये तुम्हारी बीबी है। चाचा, चाची अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। तुम लोग बात समझने की कोशिश करो। अगर जल्द से जल्द तुमने 20 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या 20 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहिबा, 20 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे इतनी जल्दी? देखो, अगर अभी से ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ तो हम पेशेंट की जान नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट चालू करिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पर बेटा तू इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर लेगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ, कुछ सब जुगाड़ हो जाएगा। सपना तू आ मेरे साथ। माधव उठ बेटा, तुझे क्या हो गया माधव? मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं होने वाला। माधव, माधव उठ बेटा उठ। माधव तुझे क्या हो गया माधव? उठ बेटा उठ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, मरीज को डिस्टर्ब मत करो। अरे यार लखन, बड़ा परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, छोटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर ने 20 लाख रुपए की डिमांड की है और मैंने काफ़ी प्रयास किया पर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। मुझे लगता है वो नहीं बचेगा। अरे अरे तू तो बच्चों की तरह रोने लगा। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, मुझे बता मैं तेरी क्या मदद करूं। हसीद भाई, तू तो जमींदार के यहाँ रहता है ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कैसे भी करके जमींदार से 20 लाख का इंतजाम करा दे मेरे भाई। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 20 लाख? देख भाई, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता हूँ, मेरे भरोसे पे इतना पैसा तुझे नहीं दे सकता मैं। नहीं दे सकता, पर भाई मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो उसके बदले मेरा घर, मकान, जायदाद, जमीन, जो कुछ भी चाहे ले ले, पर मुझे 20 लाख का इंतजाम करा दे मेरे भाई। भाई एक बात बोलूं, आज तक भाई भाई के लिए मैंने एक एक पैसे के लिए लड़ते हुए देखा, और एक तू भाई है, अपने भाई की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। चल भाई, मैं तुझे सेठ जी से पैसे दिलवाता हूँ। चल भाई चल।
मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपने घर वालों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, कैसी हालत बना ली तुमने अपनी। कहाँ है तुम्हारे भैया भाभी? हर टाइम तो तुम्हारे आगे पीछे लगे रहते थे, अब नहीं आए वो। आएंगे भी कैसे? यहाँ पे पैसा जो देना पड़ेगा। क्या हुआ, अब तक पेशेंट के पैसे जमा नहीं हुए? ये कैसे कर देंगे पैसे जमा? ये तो बस इनकी कमाई खाना जानते हैं। अब मुझे बताओ कितने पैसे जमा करने हैं, मैं पैसे जमा करूंगी। 20 लाख रुपए जमा करने हैं। 20 लाख रुपए? बस तुमसे अपने बेटे के लिए 20 लाख रुपए जमा नहीं किए गए? तुम रुको, मैं मंगाती हूँ। हेलो हेलो माँ, इनके इलाज के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में भिजवा दो। क्या 20 लाख? अरे बेटी, इतने सारे रुपए मैं तुझे कहाँ से दूंगी? माँ आप मेरी बात को समझो, अगर अभी के अभी पैसे जमा नहीं हुए तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मैं पैसे जमा करूंगी तभी तो इलाज शुरू करेंगे ना डॉक्टर। अगर 10-20 हजार की बात होती तो मैं उसका इंतजाम कर देती। अब तुझे तो पता है तेरे 2 भाई भी हैं, मैं सारा पैसा तुझे दे दूंगी तो इनके लिए फिर क्या बचेगा? माँ बहुत अच्छा किया ना तुमने, मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हारी बातों में आके अपने बसे बसाए घर में आग लगा ली। माँ, माँ, हेलो। अब तुम दोनों यहाँ पे क्या देखने आए हो? यही कि वो जिंदा है या मर गए? बस कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तेरी वजह से मेरी सारी घर की खुशियां तहस-नहस हो गई और तेरी आंखें अभी भी नहीं खुल पाई। आज माधव जिंदा है तो इन दोनों की वजह से जिंदा है। अरे बाबूजी छोड़ो इन बातों को, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। तू चुप कर, ये बातें आज ही होंगी। छोटी बहू, तुझे पता भी है कि माधव के इलाज के लिए 20 लाख रुपए कहाँ से आए? वो ये दोनों लेके आए। इन्होंने अपने हिस्से की जमीन और गहने तक बेच दिए। और हाँ, जो तू बात बात पे बड़ी बहू को बांझ का ताना मारती है ना, तुझे पता भी है उसने बच्चे क्यों नहीं पैदा किए? क्योंकि वो माधव को अपना बेटा मानती है। दीदी मुझे माफ कर दो, भैया आप भी मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है और आपको तो मैंने ना जाने कितना बुरा भला कहा है। दीदी मुझे नहीं पता था कि आप मेरे माधव को इतना चाहती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ इतनी घटिया हरकत कभी ना करती। दीदी भैया आज मुझे सच में पता चल गया परिवार क्या होता है, अपने क्या होते हैं। पापा अभी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और मैं आप दोनों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? आपने मेरा सुहाग बचाया है, मुझे माफ कर दो भैया। अरे अरे पागल, ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते हैं, जो हुआ उससे भूल जा। और हाँ, बात रही तेरे कहने सुनने की, तो मैंने तेरी बात कभी दिल पे ली ही नहीं। और वैसे भी तुम और माधव मेरे लिए आज भी बच्चे ही हो। पापा पापा भैया को होश आ गया। क्या? हाँ बाबूजी, भैया, भाभी, समीना, बाबूजी ये क्यों आई है यहाँ पर? अरे अरे माधव, इस पे क्यों गुस्सा कर रहा है? वो बेचारी अब समझ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम सब एक परिवार हैं। हेलो बेटी, अब माधव की कैसी तबीयत है? आपको किससे बात करनी है? प्रीति से। वो तो 1 घंटा पहले ही मर चुकी है। और आप अब जिससे बात कर रही हो वो बोल रही है माधव की पत्नी, दीपक की छोटी बहू। और खबरदार, जो आज के बाद यहाँ कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया ये तो सुधर गई, अब इनका पता नहीं।
तुम भी सुधर जाओ, मैं भी सुधर गई। कोई भी अपने घर में किसी दूसरे की वजह से आग ना लगाए, जैसे मैं अपनी माँ के कहने में चल रही थी, क्योंकि अपना घर सिर्फ अपनी राय से चलता है, ना कि दूसरों की बातों से। दूसरा बस हमें भड़का सकता है, हमारे घर में ना खाना दे सकता और ना हमारे परिवार को सुख शांति। धन्यवाद।